तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसके पहले जो है हमने रीड किया है किसको, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को और उनके मैकेनिज्म को। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। अब हम कुछ एग्जांपल करने वाले हैं किसके, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के, जिसमें पहला है आपका रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि अगर आपके पास हेलो एल्केन है और आप उससे हेलो एल्केन को अल्कोहल में बदलना चाहते हैं, किसको, अगर आपके पास मान लीजिए पहले से ही ऑलरेडी क्या है, हेलो एल्केन है और आप उससे अल्कोहल बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या कराना होगा, उसके लिए आपको जो है जो मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड है यानी AgOH जो आपका है उससे आप रिएक्ट करा दीजिए। ठीक, सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, एक्वस NaOH से या एक्वस KOH से, किसी से भी आप इसकी रिएक्शन को करा सकते हैं। चलिए एक रिएक्शन देखते हैं कि अगर आपने हेलो एल्केन पार्ट को किससे, एक्वस NaOH से रिएक्ट कराया। ठीक है, किससे रिएक्ट करा रहे हैं आप इसको, NaOH से, और वो भी कैसा लेंगे आप, एक्वस लेंगे। तो आप जानते हैं ये पार्ट पॉजिटिव है, ये पार्ट निगेटिव है, और हेलो एल्केन में ये पार्ट निगेटिव है और ये पार्ट पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव आपस में लिंक होंगे, और उस कंडीशन में आपको R के साथ जो है OH न्यूक्लियोफाइल देखने को मिलता है, और NaX आपका बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें से OH पार्ट हमारा न्यूक्लियोफाइल था जो कि अब एल्केल चेन पर अटैच्ड हो चुका है, किसको, हेलोजन को हटाकर। आइए और एक बेसिक रिएक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास हेलो एल्केन ये है और आपको कहा गया है कि इससे जो है इथेनॉल बना दीजिए। तो आपको क्या करना है, KOH ले लीजिए, तो सभी को याद करना होता है ना, तो हर चीज इसमें आप लेते रहिए, ज्यादा बेनिफिट होगा। इस बार वही KCl आपका लिंक हो जाएगा और एल्काइल चेन से जो आपका अटैच हो जाएगा वो OH न्यूक्लियोफाइल होगा, और जो आपका बना है कंपाउंड वो इथेनॉल है। इस तरह की बहुत सारी रिएक्शंस एग्जाम में पूछी जा सकती है, जिसमें आपको किसी भी हेलो एल्केन से क्या है, अल्कोहल को बनवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका रिप्लेसमेंट किसका, OH का। ठीक है, किसका, OH का, हेलोजन को हटा करके। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो रिप्लेसमेंट बाय एल्कोक्सी ग्रुप, यानी कि किसी भी हेलो एल्केन को आप ईथर कैसे बना सकते हैं। ये दोनों ईथर हैं, दोनों में डिफरेंस है। पहला सिमेट्रिक ईथर है जिसके दोनों साइड एल्काइल चेन बराबर होती है। दूसरा जो है ये भी ईथर है, लेकिन इसमें दोनों साइड जो ऑक्सीजन ग्रुप है, ऑक्सीजन जो आपका लगा हुआ है उसके दोनों साइड एल्काइल चेन डिफरेंट होती है। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक ईथर जिसमें दोनों साइड इक्वल होती है, और इनको बोलते हैं अनसिमेट्रिक ईथर। ये इनमें डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। रिएजेंट आप क्या क्या ले सकते हैं, NaOR डैश, यानी सोडियम एल्कोक्साइड ले सकते हैं अलग अलग तरीके से। अगर ये सिमेट्रिक चाहिए और अनसिमेट्रिक चाहिए उसके अकॉर्डिंग R और R डैश लिया जा सकता है, कोई भी डाउट नहीं है। दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ध्यान रख लीजिएगा, बहुत बेस्ट रिएक्शन है जो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक ईथर के साथ यूज होती है प्रिपरेशन में। चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन। अगर हमारे पास क्या है, क्लोरोइथेन है और उससे क्लोरोइथेन से इथॉक्सी इथेन पूछा गया है, क्योंकि एग्जाम में तो वैसे ही आएगा। तो अब आपकी चॉइस रहेगी कि जो O ग्रुप है ये वाला लगा हुआ, वो क्योंकि इथॉक्सी ही है तो आप C2H5 लेंगे। बहुत अच्छे से जानते हैं ये पार्ट पॉजिटिव है, ये पार्ट निगेटिव है। यहाँ पर ये पार्ट पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये दोनों निगेटिव पॉजिटिव पार्ट आपस में लिंक होके सॉल्ट बनाएंगे, और जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा इथॉक्सी इथेन, C2H5। ये कंपाउंड आपका इथॉक्सी इथेन है और उधर आपका NaCl आउट हो जाएगा। ठीक, यही आता है एग्जाम में कन्वर्जन में। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एग्जाम के कन्वर्जन में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए उनको जब पढ़ें तो एप्लीकेशन के साथ पढ़ें कि किस तरह से हमसे ये एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अगर आप उसको उस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, ये आपकी जो है समस्या बड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें और कोई स्पेसिफिक रिएक्शन आपकी एक और थी, वो भी देख लेते हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन ये भी है कि अगर हम किसी हेलो एल्केन को सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तो भी हमारा ईथर प्रिपेयर होता है, लेकिन इसमें एक बाउंडेशन ये भी है, ये जो ईथर प्रिपेयर हुआ है ये हमारा हमेशा सिमेट्रिक ईथर ही रहेगा। अगर मान लीजिए आपने ये लिया है कि CH3 CH2 Cl लिया है, तो आप यहीं पर 2 राइट करेंगे, और जब आप यहीं पर 2 राइट कर देंगे तो ऑब्वियसली जो हमें मिलने वाला है वो कैसा, एक सिमेट्रिक ईथर मिलने वाला है। ठीक है, सिमेट्रिक ईथर में क्या होगा, देखो दोनों क्लोरीन है, ये Ag के साथ लिंक हो जाएंगे और सॉल्ट बना देंगे आपका 2AgCl। और जो पार्ट आपका दोनों साइड है C3H7, जिसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ O और C3H7, क्योंकि आगे जगह नहीं बची है, ये जो बना है ये मेरा है प्रोपॉक्सी प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। क्लियर, ये भी है। ये इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपसे इस रिएक्शन को कंप्लीट भी कराया जा सकता है। अदरवाइज विलियमसन सिंथेसिस से आप बड़े आराम से उसको मतलब प्रिपेयर कर सकते हो, ईथर को कोई डाउट वहां पर नहीं रह जाता है। नेक्स्ट में देखिए आप इसके मैकेनिज्म पर चलते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है, प्रोसीड कैसे। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो बहुत सिंपल है
कि ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है। अगर SN2 मैकेनिज्म नहीं जानते तो इससे पिछली वीडियो है, बीच में थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से मैंने बहुत दिन तक वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन अब मैं पूरा चैप्टर ही एक साथ डाल दिया करूंगा, आपको सिलेबस पूरा मिलेगा, बिफोर द टाइम मिलेगा, ठीक है। SN2 रिएक्शन जो है उससे प्रोसीड होती है। SN2 रिएक्शन वो है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है, साथ ही न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये सोडियम इथॉक्साइड आपका है, ठीक है। जो सोडियम इथॉक्साइड है ये पहले आपका ब्रेक होता है किसमें, इथॉक्साइड आयन में और सोडियम में। इथॉक्साइड आयन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जैसा वर्क करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल हमारा एल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा बैक साइड से, तो जो हमारा इथॉक्साइड आयन था वो इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा और हैलाइड के साथ बॉन्ड ब्रेक होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं डॉटेड से। जब ये बॉन्ड आपका क्या है ओवरऑल लिविंग ग्रुप में आई नेगेटिव वाला हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन आपको यहाँ पर मिलेगा, और ये जो इथॉक्सी इथेन हमें मिला है इसके साथ एक लिविंग ग्रुप भी मिला है जो किससे, जो आपका सोडियम से रिएक्ट करके सॉल्ट में अलग हो जाता है। तो ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है। सारी की सारी जो रिएक्शन है, जो सब्स्टिट्यूशन की न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्शन है, मोस्टली SN2 मैकेनिज्म से ही प्रोसीड होती है, ठीक है। चलिए अब आपका मोस्टली बोली मैंने बच्चों, ऑल नहीं बोली है। रिप्लेसमेंट ऑफ साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप आप जानते हैं, यानी कि हमें जो है RCN चाहिए, तो किसी भी हेलो एल्केन को, किसी भी हेलो एल्केन को आपको किसमें बदलना है, RCN में बदलना है। तो इसके लिए जो आपको रिएजेंट की जरूरत पड़ने वाली है वो है आपका KCN। कौन सा रिएजेंट है, KCN। दोनों एक जैसे बन गए, सही से लिखना है इसको, K और C और N बिल्कुल अलग है, KCN पोटेशियम जो साइनाइड आपका है इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, या इसके प्लेस पर आप NaCN भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि AgCN भी ले सकते हैं क्या, वो भी बताएंगे, चिंता ना करो, ठीक, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे आप हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे, KCN से कराते हैं तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड में CN न्यूक्लियोफाइल है जो कि अटैक करेगा आपके एल्काइल ग्रुप पर, और सॉल्ट के फॉर्म में आपको KX देगा और कंपाउंड के फॉर्म में आपको जो है RCN देगा। और यही आपका क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ साइनो ग्रुप है। यहां पर हमारे पास जो है साइनो कंपाउंड बनकर के क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। अब एक जनरल रिएक्शन से समझ लेते हैं कि CH3 CH2 Cl कुछ भी ले सकते हैं आप, इसके प्लेस पर क्लोरो, चाहे तो क्लोरोमीथेन ले लें, क्लोरोइथेन ले लें, क्लोरोप्रोपेन ले लें, जो चाहे वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपने रिएक्शन करा दिया किससे, KCN से, तो ये हमारा जो बना CH3 CH2 CN आपके पास बन गया प्रोपेन नाइट्राइल। क्या बन गया आपका, प्रोपेन नाइट्राइल। एक तो इससे नाइट्राइल बनते हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना, कंपाउंड्स पूछे ही जाएंगे आपके, और इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में है कि एल्काइल साइनाइड जो हमारे बने हैं, ये जो भी हमने बनाए थे ना बच्चों RCN, इनसे भी बहुत सारे कंपाउंड हमारे बनाए जा सकते हैं। मैंने क्या बोला, इनसे भी बहुत सारे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। देखिए कैसे, इससे पहले तो सबसे पहले 3 मेन कंपाउंड्स आपके बनेंगे। पहले में आप कराएंगे पार्शियल हाइड्रोलाइज, ध्यान रखिएगा, दूसरे में कराएंगे आप कंप्लीट हाइड्रोलाइज, तीसरे में आप कराएंगे रिडक्शन, और वो भी किससे, Na और C2H5OH से। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन, ये सारी नहीं, ये सारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाला जो फेनोमेनन है इसको बोलते हैं। अब इधर आ जाइए, देखिए क्या है, यहां से क्या है, ये जो OH ग्रुप है पूरा आपका हाइड्रोक्सिल का, ये CN को ब्रेक करता है किसमें, ONH2 में, किसमें, RCONH2, जिसको आप बोलते हो एसिड अमाइड। क्या बोलते हो आप इसको, एसिड अमाइड, ठीक है। तो यहां से आपको एसिड अमाइड प्रिपेयर होंगे। नेक्स्ट में क्या है, ये जो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहां से 3H को एब्जॉर्ब करके ले करके अमोनिया में बदल जाएगा, और अब आपके पास बचेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या, 2 ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, जो कि बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे नाइट्राइल भी किसमें चेंज हो रहे हैं, अलग अलग में। यहां पर आपके पास रहेंगे हाइड्रोजन, जब आपके पास यहाँ हाइड्रोजन रहेंगे तो 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होकर बदल जाएंगे CH2 में, और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बदल करके हो जाएंगे NH2 में, जो कि जो आपके कंपाउंड बनेगा वो बनेगा क्या, अमाइन। इस तरह से हम इन रिएक्शंस की हेल्प से बड़े आराम से अमाइन को भी, कार्बोक्सिलिक को भी और एसिड अमाइड को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं समझता हूं इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आपको कोई डाउट नहीं बचा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी टफ नहीं होती है, बस इसको जैसे मैं बोल के लिख रहा हूँ ऐसी बोल के आपको इसको याद करना है। इक्वेशंस रट कोई भी नहीं सकता है, तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, इनको रटा नहीं जा सकता, इनको केवल समझ के ही आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर आता है आपका रिप्लेसमेंट बाय आइसोसाइनाइड। अगर हमें आइसोसाइनाइड चाहिए तो अब हमारा जो बचा हुआ रिएजेंट था
जिसका जिक्र हम पहले वाले में कर रहे थे AgCN, वो हमें यहाँ लेना पड़ेगा। जब आप किसी भी हेलोएल्केन को इससे AgCN से रिएक्ट कराएंगे तो आपको आइसोनाइट्राइल मिलेंगे, यानी कि इसमें नाइट्रोजन लिंक होगा किसके साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। कौन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं? वो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जो CN और NC से नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल याद करते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम में आ जाते हैं कहीं पर भी। आपको उससे याद नहीं करना है, यहां दिखाना है आपको कार्बन और नाइट्रोजन की लिंकिंग। अगर कार्बन लिंक है मेन कार्बन चेन से तो वो आपका नाइट्राइल है, और अगर नाइट्रोजन लिंक है मेन कार्बन चेन से तो वो आपका आइसोनाइट्राइल है। इससे याद रखिएगा। तो यहाँ जो मेन कार्बन चेन से लिंक होगा वो नाइट्रोजन लिंक होगा, ना कि कार्बन लिंक होगा। जो कंपाउंड बनेंगे वो आइसोसाइनाइड यानी आइसोनाइट्राइल्स आपके प्रिपेयर होते हैं। मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होगी ये बात, कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए, अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर KCN और NaCN ने RCN दिया, लेकिन AgCN ने क्या किया, आपका RNC कंपाउंड्स दिए, नाइट्राइल के बजाय आइसोनाइट्राइल दिया, आइसोसाइनाइड कंपाउंड दिए, और इन्होंने साइनाइड दिए। तो इसका जो रीजन है, ये दोनों कंपाउंड हमारे क्या हैं, आयोनिक हैं। कैसे हैं, आयोनिक हैं। और जो हमारा AgCN है ये हमारा कैसा है, कोवेलेंट है। कैसा है ये, कोवेलेंट है। अब जो आयनिक कंपाउंड है वो बहुत जल्दी भी ब्रेक होते हैं, और उसमें आपका कार्बन को लिंक होने की पूरी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है किससे, कार्बन चेन से। लेकिन जो ये हमारे कोवेलेंट कंपाउंड है ये देर से ब्रेक होते हैं। जब देर से ब्रेक होते हैं तो कार्बन वाला बॉन्ड जो है Ag और C के बीच में वो देर से ब्रेक होता है। इसी चक्कर में जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर इस एल्काइल चेन को देकर के लिंक हो जाता है किससे, एल्काइल चेन से। समझ गए? तो इसीलिए ये डिफरेंस है, आप बड़े आराम से लिख सकते हैं इस डिफरेंस को और समझ भी सकते हैं। अब इसी बेस पर एक वर्ड का जन्म हुआ है जिसका नाम है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यानी कि CN और NC, और आगे पढ़ने वाले हो आप अभी NO2 और ONO, और एक और पढ़ोगे SCN और NCS, यानी वो यही बस इतने ही ग्रुप एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का वर्क करते हैं। और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं विच कैन अटैक थ्रू बोथ साइड, जो क्या है, दोनों साइड से क्या कर सकते हो, अटैक कर सकते हो। जिनमें दो दो एटम ऐसे प्रेजेंट हो जो कि कार्बन चेन से क्या हो जाए, लिंक हो जाए, उन सभी को हम रखते हैं किसमें, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में। यही 3 कंपाउंड्स के डबल करके पेयर हैं, यानी कि 3 पेयर में कह सकते हो, या 6 आप पूरे कह सकते हो कि टोटल 6 है, इसके अलावा ज्यादा आपको नहीं। ठीक है, 12th लेवल तक आगे हो तो कह नहीं सकते। देखो आ गया कि नाइट्राइट ग्रुप, NO ग्रुप। तो यहां पर भी जब आप आयनिक कंपाउंड लेंगे, ये जो कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो कौन लिंक होगा, ऑक्सीजन लिंक होगा। यानी कि अगर मेरे पास हेलो एल्केन है और मैंने इसमें लगाया KNO2, तो कौन लिंक होगा कार्बन चेन से, ऑक्सीजन। तो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा RONO। समझ गए? लेकिन अगर मैं इसके प्लेस पर दूसरा लगाऊंगा, कौन सा, कोवेलेंट वाला, AgNO2 वाला, तो जब मैं AgNO2 लगाऊंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, फिर से कोवेलेंट नेचर आएगा, ऑक्सीजन उतनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो कौन लिंक हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड आपका बन गया। देखते हैं इससे अगली में है क्या, हाँ, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। इसमें है देखो, RX आपने लिया और इस बार क्या लिया, AgNO2। तो O जो लिंक है वो किससे है, ऑक्सीजन से, Ag से। तो इस बार कौन लिंक हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन लिंक होगा। सर आप Ag के साथ बता रहे हो कि O लिंक है, लिख N रहे हो, तो ये लिखा हुआ पूरा सही से अरेंजमेंट में नहीं है, वही रहता है जो है, तो ये ब्रेक नहीं होगा ऑक्सीजन से, तो नाइट्रोजन लिंक होगा। अभी बताता हूँ कैसे होता है, एक सेकंड रुको। ये लिंक हुआ देखो ऐसे कि RX और जो Ag है ना, इससे कौन लिंक है, ONO, ये लिंक है। तो ये वाला ऑक्सीजन जो बॉन्ड है Ag के साथ वो कोवेलेंट है, देर से ब्रेक होगा, तो उतने में Ag के साथ, Ag का जो N है वो किसके साथ लिंक हो जाता है, कार्बन चेन के साथ, बड़े आराम